तो अभी हम लोग पढ़ते हैं आज हम लोग पढ़ेंगे क्ले मिनरल्स, ठीक है, सॉइल मिनरल्स, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो जो हमारा जब सॉइल रॉक से फ्रेगमेंट होता है, टूटता है, तो ठीक वो सॉइल जो एक्चुअली होता है कुछ केमिकल कंपाउंड में बात करें तो कुछ केमिकल कंपाउंड से फॉर्म होता है, जिनकी जियोलॉजिकल प्रोसेस समय के हिसाब से सॉइल फॉर्म हुई होगी रॉक के फॉर्म में, और रॉक से टूट के सॉइल बना होगा। तो अपने अंदर क्या होता है, उसके अंदर कुछ बॉन्ड्स होते हैं, कुछ एटम्स होते हैं, कुछ मिनरल, कुछ ऑक्साइड, कुछ कार्बोनेट, सिलिकेट, कुछ जितने भी आपके मिनरल्स हैं, कुछ इस तरीके का सॉइल अपने अंदर एक कंपाउंड रखता है। ठीक, मेनली जो सॉइल में होता है वो आपको उसको वो सिलिका होता है। सॉइल भी मेनली कंस्टिट्यूएंट जो है सिलिका के होते हैं। ठीक, अगर हम बात करें कि सॉइल का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, अगर हम सिंगल एटम की एक सॉइल की बात करें तो सॉइल को बेसिक एक एटम अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसमें आपका मेन एटम जो होता है वो होता है सिलिका। ठीक, पहला एटम। दूसरा होता है गिब्साइट, या कभी कभी इसको बोलते हैं एलुमिना भी, एलुमिना वो बोलते हैं। तीसरा होता है आपका ब्रोसाइट। ठीक, जैसे आप लिखा हुआ सिलिका सीट, गिब्साइट सीट एंड ब्रोसाइट सीट। ब्रोसाइट सीट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेनली हमारा जो होता है सिलिका और गिब्साइट ही सॉइल में पाया जाता है। ठीक, सिलिका गिब्साइट मतलब सिलिका, सिलिकेट्स एंड एलुमिनेट्स, एलुमिना। गिब्साइट को हम दूसरा नाम है एलुमिना। ठीक, तो दो स्ट्रक्चर मेनली हमको पढ़ना है, सिलिका सीट और एलुमिना गिब्साइट सीट के बारे में। ठीक, अब हम आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कभी कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर और ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, तो हम बात कर लेते हैं एक बार। ठीक, अगर हम बात करें सिलिका सीट की, दो हमको दो सीट के बारे में पढ़ना है, एक सिलिका सीट, दूसरा गिब्साइट सीट। गिब्साइट या एलुमिना भी बोलते हैं इसको, एलुमिना सीट भी बोलते हैं। ठीक, जो सिलिका सीट का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, वो टेट्राहेड्रल यूनिट होती है। सिलिका सीट आपकी कैसी होती है, टेट्राहेड्रल होती है। ठीक, टेट्राहेड्रल में आपको पता होगा कि एक कुछ इस तरीके का टेट्राहेड्रॉन होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, 120 डिग्री एंगल होता है। तो आप लोगों ने कभी अगर मटेरियल साइंस में पढ़ा होगा शायद, अगर पढ़े होंगे तो इस तरीके का शेप होता है। उसमें क्या होता है, सिलिका सीट के केस में सेंटर पे आपका सिलिका होता है, ठीक, और चार ऑक्सीजन एटम, ठीक, चार ऑक्सीजन एटम इससे उसके से जुड़े होते हैं। तो इस तरीके के सीट को हम लोग क्या बोलते हैं, सिलिका सीट बोलते हैं। इसको अगर हम सीट के फॉर्म में डिनोट करते हैं तो कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं। इसी को हम इस फॉर्म में अगर डिनोट करते हैं सीट के तरीके, तो इस तरीके से डिनोट करते हैं। सेंटर पे आपका सिलिका और चार कॉर्नर्स पे क्या है, ऑक्सीजन एटम। ठीक, दूसरा है हमारा गिब्साइट या एल्यूमिना सीट। गिब्साइट आपका जो होता है वो होता है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक, हेड्रल स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे जैसे ये देखिए आपको यहाँ फिगर में क्लियर हो रहा है, ऑक्टाहेड्रल में सेंटर पे आपका एल्यूमिनियम होता है, बाकी आपके हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन आपका उसके कॉर्नर्स पे, सिक्स जो आपके सिक्स 6 कॉर्नर होंगे,
अरे सर आशीष को इनवाइट कर दीजिए, उसका ज्वाइन नहीं होगा। किसको? आशीष गुप्ता। ठीक है, चलो। तो सी क्या आपका दूसरा था गिब्साइट सीट। गिब्साइट सीट में क्या होता है कि यहाँ पे देखिए, ये ऑक्टाहेड्रल यूनिट होती है, कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल आयन आइदर एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। जो सेंटर पे होता है उसमें एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम होता है, और सराउंडेड बाय 6 और हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस, हाइड्रोक्सिल आयन है 6 कॉर्नर ऑफ ऑक्टाहेड्रल। ठीक, इस सीट को बोलते हैं गिब्साइट सीट। ठीक है, तो गिब्साइट सीट को जैसे अभी सिलिका सीट को हम लोग इस तरीके से डिनोट करते थे, गिब्साइट सीट को आप लोग रेक्टेंगुलर फॉर्म में डिनोट करते हैं। ठीक, रेक्टेंगुलर फॉर्म, ये आपका एल्यूमिना सीट। यही अगर हम बात करें ब्रूसाइट के, तो ब्रूसाइट क्या है, देखो 3 हम बताए ना, इम्पोर्टेंट आपके 2 ही हैं। ठीक, कौन कौन? पहला था हमने बताया कि सिलिका सीट, दूसरा आपका क्या है गिब्साइट सीट, तीसरा है ब्रूसाइट सीट। ठीक, गिब्साइट क्या है, इसको एल्यूमिना सीट भी बोलते हैं। ठीक, अब सिलिका वाले में क्या होता है, सेंटर पे आपका इस तरीके से डिनोट करते हैं इसको, सीट को। ठीक, सेंटर पे आपका सिलिका होता है, बाकी 4 ऑक्सीजन एटम इससे जुड़े होते हैं। ठीक, इसको डिनोट नहीं करते हैं, बस इस तरीके की सीट बनाते हैं, आपको पता होना चाहिए बस। और वेबसाइट को आप लोग इस तरीके से दिखाते हैं, जिसमें एल्यूमिना आपका सेंटर पे होता है, बाकी इससे 6 हाइड्रोक्सिल आयन जुड़े होते हैं। ठीक, यही केस अगर ब्रोसाइड की बात करें तो ब्रोसाइड भी आपका सेम एज लाइक, ये भी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, बीच में मैग्नीशियम होता है और 6 हाइड्रोक्सिल आयन से जुड़े होते हैं ऑक्टाहेड्रल से। ठीक, तो ये 3 बेसिक सीट है जिससे कि सॉइल आपकी ये 3 बेसिक आपकी क्या है, सॉइल की यूनिट है। ठीक, अगर सॉइल को हम माइक्रोस्कोपिक लेवल तक जाकर देखें तो कुछ सॉइल का शेप, अगर एक एटम सॉइल का पकड़ेंगे तो कुछ इस शेप में होगा। ठीक है, अगर एल्यूमिना है तो इस शेप का होगा। मेनली सॉइल में 3 चीज़ें होती है, सिलिका होती है, गिब्साइट होगी या ब्रूसाइट होगी। सिलिका होगी तो इस तरीके की, एल्यूमिना होगी तो इस तरीके की, ब्रूसाइट होगी तो इस तरीके की। 2 इंपॉर्टेंट है, सिलिका और गिब्साइट से। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? यहाँ तक सीट के बारे में किसी को दिक्कत कुछ? अगर हम सॉइल की एक यूनिट को पकड़ें, मिट्टी को एक यूनिट में देखेंगे तो उसका उसके 3 तरीके के शेप आपको दिखेंगे। ठीक, एक तो आपको सिलिका सिलिका फॉर्म में दिख सकता है, सिलिका सीट जो ये वाला है। दूसरा आपका सर एल्यूमिनियम सीट। हाँ बोलो। सर ब्रूसाइट सीट क्या है सर? कौन सा? ब्रूसाइट सर सीट। गिब्साइट और ब्रूसाइट वाले बता दीजिए। बताओ, कैसे समझते हैं, एक बार फिर से समझते हैं। देखिए, सॉइल की अगर हम सॉइल को ब्रेक करें एक सिंगल यूनिट में अगर ब्रेक करेंगे तो उस सिंगल यूनिट के 3 शेप हमको देखने को मिल सकते हैं। एक तो सिलिका के फॉर्म, सिलिका सीट के फॉर्म में, दूसरा गिब्साइट के फॉर्म में, या तीसरा ब्रूसाइट के फॉर्म में। ठीक, तो सिलिका सीट की जब बात करते हैं, या एक एटम सिलिका का आप देख रहे हैं, तो वो किस शेप का बना हुआ, वो
हेड्रल शेप का होगा, टेट्राहेड्रल शेप का होगा। टेट्राहेड्रल की क्या प्रॉपर्टीज है, एक एटम सेंटर पे होता है, बाकी उससे 4 एटम जुड़े होते हैं टेट्राहेड्रल मैनर में। ठीक, कुछ इस तरीके का शेप होता है। तो सिलिका आपका सेंटर में होता है और ऑक्सीजन उससे 4 ऑक्सीजन एटम जुड़े होते हैं। तो कुछ इस तरीके का शेप अगर आपको मिल रहा है तो इसको बोलते हैं सिलिका सीट। इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट, अगर हमको सिलिका की सिंगल सीट को दिखानी हो तो इस तरीके से हम दिखाते हैं। ठीक, ये सिलिका है, 4 उससे जुड़े हुए ऑक्सीजन एटम दिखाते हैं। इसी तरीके से अगर कभी कभी हमको गिब्साइट का अगर सीट बात करें तो गिब्साइट के केस में क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल शेप होता है। ठीक, ऑक्टाहेड्रल शेप कहने का मतलब जो इसमें एटम्स होंगे वो ऑक्टाहेड्रल शेप में जुड़े होंगे। तो सेंटर पे आपका अगर गिब्साइट है तो सेंटर पे आपका एल्यूमिनियम होगा, बाकी इससे 6 OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयन, 6 हाइड्रोक्सिल आयन जुड़े होंगे। तो इसी तरीके की सीट अगर फॉर्म होगी तो उसको गिब्साइट सीट बोलते हैं। इसको डिनोट कैसे करते हैं, इस तरीके से, रेक्टेंगल बीच में एल्यूमिना। ठीक, तो ये गिब्साइट हो गया। इसी तरीके से अगर एल्यूमिना की जगह सेम चीज़ रहे, ऑक्टाहेड्रल में मैग्नीशियम कर दे, तो इस सीट को बोलते हैं ब्रूसाइट सीट। क्लियर है? यस सर। ठीक, ये सिंगल यूनिट की बात हो रही है। जैसे कोई भी एटम कुछ यूनिट बन के कोई आप ही फॉर्म हो, एक सेल में फॉर्म हुए हैं ना, तो बोलते हैं कि ह्यूमन का जो बॉडी है उससे डिफरेंट सेल को मिला के बना है एक सेल। ठीक, कोशिका उसको बोलते हैं। उसी तरीके से सॉइल भी आपकी एक यूनिट जो फॉर्म हो तो उस एक यूनिट में को सीट बोलते हैं। और सीट के 3 शेप हैं। एक यूनिट को आप क्या बोलते हैं, सीट बोलते हैं। और सीट को 3 शेप हैं सिंगल यूनिट के, या तो सिलिका का फॉर्म सीट होगा, या तो एल्यूमिनियम का, या तो एल्यूमिना का सीट होगा, या ब्रोसाइट का सीट होगा। एल्यूमिना और ब्रोसाइट में आपको समझ में आ रहा है कि एल्यूमिनियम सेंटर पे है और 6 हाइड्रोक्सिल आयन जुड़े हुए हैं ऑक्टाहेड्रल शेप में, तो क्या हो गया, गिब्साइट। वहीं अगर मैग्नीशियम सेंटर में है, 6 उससे हाइड्रोक्सिल जुड़े हुए हैं ऑक्टाहेड्रल मैनर में, तो क्या हो जाएगा, ब्रोसाइट। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? यस। अब बात करते हैं कि क्ले मिनरल्स की, कि कैसे सॉइल आके कैसे सॉइल में बॉन्डिंग होती है। तो ये अभी तक हम लोगों ने एक यूनिट बन पढ़ा। अब हम कैसे कंपाउंड बना रहे हैं। जैसे आपने पढ़ा ना केमिस्ट्री में, पहले आपका एक एटम बनता है फिर कंपाउंड बनता है। तो हम लोगों ने एटम की बात कर ली, एटम एक सीट। ठीक, अब हम लोग पढ़ रहे हैं उसका कंपाउंड। तो ये क्या है? हाँ, ठीक है, तो अब हम लोग उसका कंपाउंड पढ़ रहे हैं कैसे फॉर्म होता है। तो क्ले मिनरल जो होते हैं इसको अगर हम देखें तो सारे क्ले में किसी फॉलोइंग 3 टाइप्स होंगे क्ले मिनरल। फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ क्ले मिनरल। ठीक, पहला है आपका कायोलिनाइट क्ले मिनरल। दूसरा है आपका इलाइट, ILLITE, इलाइट क्ले मिनरल। तीसरा है आपका मॉन्ट मोनालियोनाइट क्ले मिनरल। ठीक, जैसे अभी हमने एक एटम पढ़ा, अब एटम से कंपाउंड बनना है। ठीक, तो हम लोगों ने एक सीट पढ़ी सिलिका की, एल्यूमिना की, और तीसरा क्या पढ़ा था, ब्रोसाइट की। अब इन सीट को जोड़ के कैसे मिनरल्स फॉर्म होते हैं। तो मेनली जो सॉइल में 3 तरीके के मिनरल्स होते हैं, एक होता है कायोलिनाइट, एक होता है इलाइट, एक होता है मॉन्ट मोरेलियोनाइट। ठीक, कायोलिनाइट की अगर हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो ये इसमें मेनली H2 बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इलाइट में आपका क्या होता है, आयनिक बॉन्डिंग होती है। और मॉन्ट मोरेलियोनाइट में क्या होता है,
वाटर बॉन्ड। ठीक, अगर हम बात करें, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रांग होती है। ठीक, और वहीं अगर वाटर बॉन्डिंग की बात करें तो सबसे वीक होती है। ठीक, बाकी आयनिक बॉन्डिंग इन दोनों के बीच में लाई करेगी। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड, सबसे स्ट्रांग बॉन्ड किसमें होता है? कैल्विनाइट। अगर बात करेंगे बॉन्ड की, बॉन्ड स्ट्रेंथ के बेसिस पे सॉइल का बॉन्ड स्ट्रेंथ के बेसिस पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसके? कैल्विनाइट की, दूसरा इलाइट की, तीसरा माउंट मोनाल में सबसे वीक बॉन्ड होता है। कैल्विनाइट में किसका बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन का, H2 का। इलाइट में आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक, केटायन और एनायन का, प्लस माइनस का। ठीक, और माउंट मोनाल इलाइट में क्या होता है? वाटर बॉन्डिंग होती है, सबसे वीक। ठीक, तो अभी फिलहाल तीन चीज़ समझ में कि तीन मिनरल्स हैं, कैल्विनाइट, इलाइट, माउंट मोनालिट। कैल्विनाइट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इलाइट में आयनिक बॉन्डिंग, माउंट मोनालिट में वाटर बॉन्डिंग होती है। थोड़ा सा क्लियर है? फिर हम लोग इसके स्ट्रक्चर को पढ़ें। तो जो ये लिखते हैं इसके तुम लोग कुछ स्क्रीनशॉट लेते हो? यस सर। नहीं हम सर, ऐसे जैसे, नोट्स बना लेते हैं डायरेक्ट। हाँ तो जैसे नोट्स, जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो अगर बोल दिया करें ना हमको, तो क्योंकि आप जैसे एक बार लिखते हम, हैं वैसे लिखते भी रहते हैं। हाँ हाँ वही करें ना, अगर जैसे कि हम पीपीटी बदलते हैं तो लिखा हुआ मिट जाता है, समझे? तो हमको बोल दिया करो कि सर रुक जाइए हम नोट कर लें, ठीक है? जी। हाँ, जल्दीबाजी में अगर रह करें तो बोल दिया करना, क्योंकि हमको जैसे क्लिक आगे करेंगे एक चीज़ पूरी गायब हो जाएगी, फिर मैं भी रिकवर नहीं कर पाता हूँ। जी तो बोल दिया करना कुछ अगर छूटे किसी का। तो इसको आगे बढ़ें। यस सर। हाँ ओके। ठीक है, तो पहला अब हम लोग पढ़ते हैं, पहला है आपका कायोलिनाइट। ठीक, तो कायोलिनाइट में आपने पढ़ा क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ठीक, अब अगर बात करें कायोलिनाइट में क्या होता है, वन सिलिका सीट होती है, एक सिलिका सीट होती है, एंड वन गिब्साइट सीट होती है। एक सिलिका सीट प्रेजेंट होती है, एक गिब्साइट सीट, और ये दोनों किससे जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इन दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ के एक कैल्विनाइट का सिंगल मिनरल फॉर्म होता है। ठीक, और इस बॉन्ड की जो, इस सीट की जो थिकनेस होती है वो 7 एंगस्ट्रॉम होती है। एंगस्ट्रॉम किसकी यूनिट है? एंगस्ट्रॉम किसकी यूनिट है? 10⁻⁻10 मीटर। हाँ, तो ये नहीं 10⁻⁻10 किलो, कोई केजी में तो नहीं है ना? नो सर। नो सर। ये डिस्टेंस की यूनिट, लेंथ की यूनिट है। 7 × 10⁻⁻10 मीटर इसकी थिकनेस होती है। जैसे अगर हम बनाएं इसका स्ट्रक्चर, इतनी इतनी जितना पॉइंट अभी लिखे हैं उतनी चीज़ें बस आपको ध्यान रखनी है कि एक सिलिका सीट होता है, एक गिब्साइट सीट होता है, और उसकी थिकनेस 7 एंगस्ट्रॉम होती है। तो कैसे बनता है? देखिए, एक आपकी सिलिका सीट को हम कैसे दिखाते हैं? ऐसे, सॉरी गिब्साइट सीट को, गिब्साइट ऐसे होता है, सिलिका ऐसे। ठीक, और इसकी थिकनेस कितनी हो रही है? 7 एंगस्ट्रॉम। ठीक, एक यूनिट कैल्विनाइट का इस तरीके का होता है। और जो दूसरी यूनिट जब ये बॉन्ड बनाता है तो कैसे बनाता है? फिर से आपका एक सिलिका है, एक गिब्साइट है, सॉरी ये आपका सिलिका है। ठीक, और इन दोनों के बीच जो बॉन्डिंग होगी, यहाँ पे जो बॉन्ड होंगे ये जुड़े होंगे, किससे जुड़े हुए हैं? ये जुड़े हैं H2 बॉन्ड से। इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। फिर ऐसे जुड़ा होगा, ठीक, ये बॉन्डिंग हुई होगी, नीचे आपका फिर से गिब्साइट सीट एंड एलुमिना सीट, सिलिका सीट, सॉरी। ठीक, और इसकी एक यूनिट की थिकनेस कितनी है? 7 एंगस्ट्रॉम।
इस तरीके से आपका सॉइल फॉर्म होता है। एक सिंगल मिनरल आपका, मतलब कैल्यूनाइट में बात करें तो कैल्यूनाइट में एक गिब्साइट शीट होगी, एक सिलिका शीट होगी, जिनकी थिकनेस 7 एंगस्ट्रॉम होगी, और एक बॉन्डिंग किससे होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू होगी। इसी तरीके से बहुत सारे कंपाउंड और मिलके इधर उधर आपका क्या बन जाएगा, पूरा सॉइल फॉर्म हो जाता है, ठीक, जिसमें कैल्यूनाइट, ठीक, समझ आ रहा है चीज। स्ट्रक्चर समझना कैल्यूनाइट का। दो क्वेश्चन कर, ये 3 चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। एक सिलिका सीट होती है, एक गिब्साइट सीट होती है, देखिए यहाँ पे एक सिलिका सीट, एक गिब्साइट, और थिकनेस 7 एंगस्ट्रॉम, और किससे जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है। क्लियर है। यस सर। यस सर। यस सर। अब बात होती है कि अब हम बता रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, तो इसके कारण ऐसी सॉइल क्या प्रॉपर्टी शो करती है, कैल्यूनाइट हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या होता है, अगर आप ऐसी सॉइल में मॉइस्चर वेरिएशन करेंगे, मॉइस्चर वेरिएशन मतलब वाटर को ऐड करिए या रिमूव करेंगे, तो मॉइस्चर वेरिएशन करने पे क्या होता है, सॉइल आपकी क्या होता है, सॉइल शोज नेग्लेजिबल नेग्लेजिबल चेंज। मतलब अगर कैल्यूनाइट वाली सॉइल में अगर उसमें वाटर देंगे या वाटर रिमूव करेंगे तो कोई खास वॉल्यूम में चेंज नहीं होता, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रांग बॉन्डिंग है, तो वो अपने अंदर न किसी और मटेरियल को आने देगा जल्दी, न इजीली ब्रेक होने देगा, ठीक है। समझ आया प्रॉपर्टीज भी। अब जैसे ऐसे सॉइल का एक नाम बता सकते हैं, कोई बता सकता है हमको एक नाम, ठीक है सर। ऐसा ऐसा सॉइल जिसको अगर आप पानी दीजिए, मतलब उसको मॉइस्चर वेरिएशन करें तो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत कम वॉल्यूम चेंज हो या तो न के बराबर हो, या नो वॉल्यूम चेंज, ऐसा कोई सॉइल का एग्जांपल है। सर हेलो, यस सर। लिवियल यार पानी दोगे देखते हो स्वेल कर जाती तो है, सैंड सैंड में ऐसा होता सैंड तो स्वेल करती है ना, पानी दिए स्वेल कर जाती ब्लैक सर। है। एक सॉइल का नाम सुना आप लोगों ने, चाइना क्ले, यस सर। चीनी यस मिट्टी, सर। यस उसको देखा सर। है, देखा है। यस सर। हाँ, नो सर। सर अरे वो सब जो देखिए, सबके घर में बर्तन होते हैं चाइना क्ले वाले, हाँ हाँ। देखा है। उस यस चाइना सर। क्ले वाले में कभी पानी, पानी अगर आप उसमें पी रही हैं उस कप में, तो कुछ इफेक्ट मटका पड़ता है का वाला भैया। हाँ हाँ, मटका के तरीके से होता है चाइना क्ले, मतलब यस। कप वाला जो आप, खास करके कप जो हाँ। बनते हो चाइना क्ले वाले होते हैं, ठीक, वो एक तरीके की मिट्टी है, लेकिन उसमें आप क्या करेंगे, पानी पीते हैं तो ऐसा नहीं। हेलो। हेलो सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये क्या है? हेलो शिवम। है। हाँ विपिन बोलो। आवाज क्यों नहीं आ रही है सर? से चले गए।
अरे आवाज तो आ रही है भाई। अभी हम लोग की आ रही है पागल। आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है। सर वो यस ज्वाइन नहीं कर पा रहा है। हेलो हाँ, सर, यस ज्वाइन नहीं कर पा रहा है यज्ञेश उपाध्याय सर। मुझे अटेंडी से हटा दीजिए, कॉल कर लूँ तो ज्वाइन कर ले क्लास। मैसेज कर रहा कब से। हमने रिक्वेस्ट दे दी तो योगेश ज्वाइन है। योगेश हाँ ज्वाइन हम है। ज्वाइन है सर। हाँ सर हम ज्वाइन है, हाँ, हमको अटेंडी से हटा दीजिए, उसको कॉल कर लें तो ज्वाइन कर लेगा क्लास। इसको कर दिए कॉल। अच्छा सर। हमने कर दिया, ठीक है। ठीक है, आवाज़ सबको जा रही है? आवाज़ सबको जा रही है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे चाइना क्ले वाली। ठीक, तो कैल्साइट में आपका क्या होता है, कैल्साइट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, तो ये आपका ना आपको ब्रेक कर उसमें कोई चेंज इजीली पॉसिबल नहीं होता है। ठीक, तो जैसे कि आप अगर वाटर ऐड कर रहे हैं उसमें, तो मॉइस्चर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम में नेग्लेजिबल या ना नहीं चेंज होता है। तो इसका एग्जांपल चाइना क्ले का, जो आपका वाले बर्तन होते हैं उसमें चाहे आप मॉइस्चर लेते हैं, लेकिन उसके साइज शेप में कोई अगर वैसी जगह आप अगर नॉर्मल क्ले का होता तो क्या होता है, जॉब कर लेते हैं। कुल्हड़, कुल्हड़ आप लोग वो चाय जिसमें पीते हैं मार्केट में, उसमें क्या होता है, उसमें ये चीज़ होती है कि आपका जो शेप है उसका वो वो क्या हो जाएगा, या तो पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जाएगा या कुछ उसके वॉल्यूम में चेंज जाएगा। तो कालीनाइट का एग्जांपल है आपका चाइना क्ले। दूसरा हमारा मटेरियल है इलाइट। ठीक, पीपीटी विजिबल है? नो सर। नो सर। नहीं सर। नो सर। चलिए, नेट चला गया है यहाँ पर, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। सर वो ज्वाइन नहीं कर पा रहा है। यस। आवाज़ आ रही है अब? आ रही सर, आ रही। अब पीपीटी विजिबल हुआ? विजिबल हुआ? अभी नहीं हुआ सर। अभी तो नहीं हुआ सर। हो गया हो सर। गया। अब हो गया सर। तो पहला हम लोगों ने पढ़ा कैल्साइट, दूसरा हमारा है मटेरियल जो है कैल्साइट के बारे में पढ़ लिया। तो दूसरा हम लोग पढ़ते हैं जिलाइट इलाइट। की। तो इलाइट में आप लोगों ने हमने बताया क्या होती है, इसमें आयनिक बॉन्डिंग होती है। ठीक, आयनिक बॉन्डिंग होती है, और इसमें क्या होता है, इसका वन मॉलिक्यूल, इलाइट का वन मॉलिक्यूल अपने अंदर क्या क्या रखता है, दो सिलिका एसिड, टू सिलिका एसिड एंड वन गिब्साइड सीट। दो सिलिका सीट होती है और एक गिब्साइड की सीट होती है। साथ ही साथ इसकी जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है, होती है 10 एंगस्ट्रॉम, यानी 10 इंटू 10⁻⁻10। 15 तारीख को। ठीक, 10 इंटू 10⁻⁻10 मीटर होती है। ठीक है, अब किस मैनर में अरेंज होता है, पहले आपका सिलिका होता है इस तरीके से, सिलिका
बीच में आपका गिप्साइट और दूसरा आपका सिलिका। तो ये क्या हो गया, 2 सिलिका हो गया सीट और एक एल्यूमिना की। ठीक, 2 सिलिका सीट और इस मैनर में अरेंज जुड़े होते हैं। इसकी थिकनेस कितनी होती है, 10 एंगस्ट्रॉम। इस पूरे सीट की थिकनेस 10 एंगस्ट्रॉम। और बॉन्डिंग कैसे होती है, जो बॉन्डिंग होती है वो आपकी आयनिक बॉन्डिंग होती है। बॉन्डिंग होती है वो आपकी आयनिक बॉन्डिंग होती है। अगर एक एटम, एक आपका मॉलिक्यूल ए बना, दूसरा ए है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होगी यहाँ पे, वो आपकी किस तरीके की, आयनिक। और आयनिक बॉन्डिंग में कैसी होती है, किस कौन से आयन की होती है, तो होती है पोटेशियम आयन की बॉन्डिंग। यानी बॉन्डिंग जो हो रही है किस आयन की हो रही है, K+ आयन की बॉन्डिंग होती है। ठीक है, ये इस तरीके की अगर सॉइल की बात करें तो जो आपका एलुवियल सॉइल, ठीक है, उसमें कौन, ये वो एग्जाम्पल है किसका, इलाइट का। ठीक, क्लियर है, किसी को कुछ पूछना है इसमें? किसी को कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, आगे चलें। ठीक है, दूसरा इलाइट हम लोगों ने पढ़ लिया। नेक्स्ट है हमारा पीपीटी में देख लीजिए, आपका कैल्विनाइट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। कैल्विनाइट में आपका क्या था, एक गिब्साइट सीट है और एक सिलिका सीट, दूसरा से जुड़ा होता है। इस तरीके से मैंने जुड़ा, बॉन्डिंग कौन सी थी, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ा होता है। एक कैल्विनाइट था। ठीक, ये आपका क्या है, मॉन्ट इलाइट, जो भी हम लोगों ने इलाइट पढ़ा। इलाइट कौन सा है कि एक आपका सिलिका सीट ऊपर, के बीच में गिब्साइट सीट, फिर सिलिका सीट, और किससे जुड़े होते हैं, एक मिनरल दूसरे मिनरल से पोटेशियम आयन के बॉन्डिंग से जुड़े होते हैं। तो इस तरीके के क्या बोलते हैं, इलाइट। तीसरा हमारा जो है, समझ लेते हैं, तीसरा हमारा जो होता है उसको बोलते हैं नॉन मोलैलियोनाइट, नॉन मोलैलियोनाइट मिनरल। फिर इसमें क्या होता है, इसमें जो इसका एक मॉलिक्यूल, मॉल्ट मोलैलियोनाइट का वन मॉलिक्यूल, वन मिनरल अपने अंदर क्या क्या रखता है, इसमें क्या होता है, 2 सिलिका सीट, सेम लाइक इलाइट की तरह, 2 सिलिका सीट, एक गिब्साइट सीट, 1 गिब्साइट सीट। लेकिन बॉन्डिंग किसकी होती है इसमें, इसमें वाटर की बॉन्डिंग होती है, जो कि सबसे वीक होती है, पीक बॉन्ड होता है। मैंने पहले बता दिया कि वाटर का बॉन्ड सबसे वीक होता है। तो इस तरीके का जुड़ा होता है। जैसे आपकी अगर शेप की बात करें तो कुछ इस तरीके का शेप होता है। एक मिनरल का ऊपर आपका क्या है, सिलिका, ये आपका एल्यूमिना, ये आपका फिर से सिलिका, एक दूसरे से इस तरीके से जुड़े होंगे। ये आपका एल्यूमिना, ये आपका सिलिका, ये सिलिका। ठीक, और इसमें जो आपकी इसकी जो भी, इसकी भी थिकनेस कितनी होती है, इसकी भी थिकनेस कितनी होती है, 10 एंगस्ट्रॉम ही होती है। बस अंतर होता है इसके बीच में, यहाँ बॉन्ड के बीच में। बॉन्ड किसका होता है, वाटर बॉन्ड होता है। ठीक, जो कि वीक है। वीक होने के कारण जो इसका एग्जाम्पल हम बोलते हैं, एक फाइल होती है ब्लैक कॉटन फाइल। ठीक, वो जो ब्लैक कॉटन फाइल है, मॉन्ट मोलैलियोनाइट फाइल की क्या प्रॉपर्टी है कि ये एक्सट्रीम swelling एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी शो करता है। श्रिंकेज प्रॉपर्टी ड्यू टू वेरिएशन ऑफ मॉइस्चर। मतलब अगर आप मॉइस्चर की वेरिएशन करेंगे
पानी वाटर उसमें ऐड करेंगे बहुत जल्दी वो स्वेल करेगा, ठीक। और जैसे ही पानी हटाएंगे तो उतनी तेज़ी से श्रिंक भी करेगा, ठीक। तो इस तरीके की सॉइल का एग्जांपल जो होता है ब्लैक कॉटन सॉइल का एग्जांपल। ब्लैक कॉटन के लिए सॉइल काले रंग की होती है जहाँ पे कॉटन रुई, ठीक, कपास की खेती होती है, उसके लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है, ठीक। अपने अंदर पानी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब भी कर लेता है, और जब पानी आप उस एरिया में नहीं रहेगा तो बहुत जल्दी श्रिंक भी कर हो जाता है, ठीक। क्यों होता है? उसकी वाटर बॉन्डिंग के कारण। जो वाटर बॉन्डिंग वीक है, ठीक, अपने अंदर पानी और आसानी से आने भी देगा और आसानी से ब्रेक भी होगा या आसानी से पानी भी हो जाएगा, ठीक। तो 3 क्ले मिनरल्स हैं, मोंटमोरेलानाइट, इलाइट और कैल्साइट। तीनों समझ में आ गया? दो तो सेम ही है, बस बॉन्डिंग का डिफरेंस है। आ रहा है सबको समझ में? नाइस प्रॉब्लम सर। कॉटन सॉइल क्या है सर? आ रहा है सबको आवाज? आवाज यस सर। क्लियर है? यस सर। हम लोगों ने 3 पढ़ा, मोंटमोरेलानाइट, इलाइट और कैल्साइट। इन तीनों के सर लिए लास्ट वाली लाइन जो लिखे हैं, क्या बोला? एक्सट्रीमली स्वेलिंग, सर लास्ट वाली लाइन जो लिखी है एक बार फिर से इलेबोरेट कर दीजिए। एक्सट्रीमली स्वेलिंग श्रिंकेज प्रॉपर्टी ड्यू टू वेरिएशन मॉइस्चर। ठीक। एक्सट्रीमली जो आपका मोंटमोरेलानाइट है उसमें क्या कौन सी बॉन्डिंग होती है? उसमें होती है वाटर बॉन्डिंग। तो हमने बताया कि वाटर बॉन्डिंग जो सबसे वीक बॉन्डिंग है, ठीक। तो वो क्या होता है कि जब आप वाटर ऐड करते हैं मोंटमोरेलानाइट वाले में, ठीक, मतलब वाटर ऐड करने का मतलब कि जब पानी आप उसमें देते हैं तो बहुत जल्दी स्वेल स्वेल कर जाता है, ठीक। और बहुत जैसे वाटर आप रिमूव करते हैं तो उतनी तेज़ी से श्रिंक भी होता है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि एक्सट्रीम जो वेरिएशन है स्वेलिंग और श्रिंकेज प्रॉपर्टी शो करता है मॉइस्चर वेरिएशन के केस में, ठीक। जितना पानी ऐड करेंगे तो बहुत जल्दी स्वेल करेगा। क्यों होगा? क्योंकि उसकी बॉन्डिंग बहुत वीक है, इनको तोड़ना आसान ओके है, तो बॉन्डिंग का ठीक सर, चेंज ठीक। होगा बहुत तेज़ी से होगा, ठीक। तो तीनों समझ में आया कि मोंटमोरेलानाइट क्या है, इलाइट क्या है, कैल्साइट क्या है। हाँ सर। पहले आपने क्या बताया कि दो आपकी मेनली 2 तरीके की या 3 तरीके की सीट है। कौन कौन सी सीट है? सिलिका सीट होती है, गिब्साइट सीट होती है, और तीसरा कौन सा जी था सर। आपका? हाँ, ग्रेफाइट सीट होती है, ठीक। तो सिलिका में क्या होता है? सिलिका का शेप होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। उसमें सेंटर पे सिलिका एक एटम, बाकी 4 उससे ऑक्सीजन एटम जुड़े होते हैं। ये हो गया सिलिका, ठीक। दूसरा हमने पढ़ा गिब्साइट। गिब्साइट में क्या होता है? बीच में एलुमिना होता है सेंटर पे, और उससे 6 हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस जुड़े होते हैं, ठीक। तीसरा हमने पढ़ा ब्रोसाइड। ब्रोसाइड के केस में जहाँ एलुमिना होता है वही सेम आपका ऑक्टाहेड्रल शेप का होता है, लेकिन इसमें मैग्नीशियम होता है, ठीक। फिर हमने पढ़ा 3 नंबर्स के बारे में, ठीक। पहला पढ़ा हम लोगों ने क्या? पहला हमने पढ़ा कैल्यूनाइट। कैल्यूनाइट में क्या होता है कि एक सिंगल आपका सिलिका होता है और एक गिब्साइट की सीट होती है, ठीक। और बॉन्डिंग जो होती है इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं एक दूसरे से, ठीक। और उसकी थिकनेस 7 एंगस्ट्रॉम होती है, बस 7 और 2 2 ही है, 7 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जुड़े होने से इनमें अगर हम मॉइस्चर का वेरिएशन करेंगे तो बहुत ज़्यादा चेंज शो
नहीं करता है, नेग्लिजिबल के बराबर शो करता है। एग्जाम्पल में हमने बताया चाइना क्ले। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा इलाइट। ठीक, इलाइट क्या था आपका कि उसमें 2 सिलिका के एटम होते हैं, एक ग्रेफाइट के एटम होते हैं, जिनकी थिकनेस 10 एंगस्ट्रॉम होती है और किस आयनिक बॉन्ड और कौन सा आयन, पोटेशियम आयन के थ्रू जुड़े होते हैं दूसरे से। ठीक है, एग्जाम्पल इसका हमने बताया एलुवियल सॉइल। तो तीसरा हम लोगों ने पढ़ा माउंट मोरेलियनाइट। माउंट मोरेलियनाइट सेम एज इलाइट बट देयर इज a bond of there is a water bond। ठीक, और उनकी थिकनेस कितनी होती है, 10 एंगस्ट्रॉम। इसका एग्जांपल क्या हमने बताया, ब्लैक कॉटन सॉइल। ठीक, ब्लैक कॉटन सॉइल। माउंट मोरेलियनाइट का क्या है, वीक बॉन्डिंग होने से ये बहुत जल्दी स्वेल भी करती है, बहुत जल्दी स्ट्रिंग करती है जब आप वाटर का मॉइस्चर का चेंज करते हैं इसी सॉइल में। ठीक है, तो ब्लैक कॉटन सॉइल क्या है, काली मिट्टी वाला जो जहाँ पे कपास की खेती होती है, तो सबसे कॉटन की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है ब्लैक कॉटन सॉइल। ठीक है, इस काले रंग की होती है इसलिए ब्लैक होती है, कॉटन की खेती के लिए होती है इसलिए कॉटन की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? क्ले मिनरलॉजी इतना ही पढ़ना था। क्ले मिनरल्स में मतलब इतना ही थोड़ा बहुत केमिस्ट्री का पोर्शन था। गाना कम हो जा रहा है।